नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। तो आज नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई है और 36 एजेंडों पर मोहर लगी है। अब हम आपको एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। अब छात्र छात्राओं के खाते में डायरेक्ट नीतीश कुमार पैसे भेजने वाले हैं। कैसे आएंगे ये आपके अकाउंट में पैसे और क्या क्या करना होगा छात्र छात्राओं को कि उनके अकाउंट में पैसे आए, ये अगर आपको जानना है तो इस खबर को पूरा देखिए ताकि आप समझ सके कि नीतीश के कैबिनेट में आज जो 36 एजेंडों पर मोहर लगी है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण छात्र छात्राओं के लिए भी है। राज्य के सभी सरकारी गैर सरकारी अनुदानित प्राप्त विद्यालयों माध्यमिक विद्यालयों सबके लिए नीतीश कुमार ने खजाना खोल दिया है। अब सभी छात्र छात्राओं के खाते में डायरेक्ट पैसे भेजे जाएंगे। ये पैसे कैसे आएंगे, इसके लिए छात्र छात्राओं की उपस्थिति कितनी होनी चाहिए, ये सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि आपको पता है बिहार विधानसभा चुनाव सामने है, ऐसे में लगातार नीतीश कुमार बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। आज भी नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया और छात्र छात्राओं को जो सौगात है वो दे दी है। राज्य के सभी सरकारी गैर सरकारी सहायता प्राप्त अनुदानित अल्पसंख्यक सहित माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली 9वीं एवं 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी सौगात दी गई है। इन सभी के खाते में डायरेक्ट पैसे आएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है पहले विद्यालय को पैसे भेजे जाते थे ताकि वो छात्र छात्राओं में डिस्ट्रीब्यूट करे, छात्र छात्राओं में बांट दे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो छात्र छात्राएं हैं उनके खाते में डायरेक्ट पैसे भेजे जाएंगे। छात्रवृत्ति के जो पैसे 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं को दिए जाते हैं वो पैसे डायरेक्ट उन्हीं के खाते में दिए जाएंगे। पहले ऐसा देखा जाता था कि जो छात्र छात्राएं हैं जिनकी उपस्थिति कम रहती थी विद्यालय में उन्हें पैसे नहीं दिए जाते थे। अब जो भी छात्र छात्रा स्कूल नहीं पहुंचेंगे, यानी जिन जिन छात्र छात्राओं की उपस्थिति 75% विद्यालय में नहीं होगी, ऐसे छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। जी हाँ, अगर आप भी स्कूल नहीं जाते हैं, आपकी भी उपस्थिति 75% से कम है तो जल्दी करें, जल्द से जल्द अपने इस 75% के अटेंडेंस को पूरा करें, नहीं तो आपको छात्रवृत्ति योजना का जो लाभ है वो नहीं दिया जाएगा। आज कैबिनेट की बैठक में इस एजेंडे पर भी मोहर लगी है कि जो भी छात्र छात्राएं 70% अपने विद्यालय नहीं पहुंचेंगे, ऐसे छात्र छात्राओं को जो छात्रवृत्ति योजना के पैसे हैं वो नहीं दिए जाएंगे और जिन जिन छात्र छात्राओं के अटेंडेंस 75% होंगे उनके खाते में डायरेक्ट पैसे दे दिए जाएंगे। पहले जो घपले होते थे विद्यालय में, क्योंकि पहले विद्यालय को पैसा दिया जाता था और वो बालक बालिकाओं में वितरित करते थे छात्रवृत्ति की राशि को, अब ऐसा नहीं है। अब डायरेक्ट जो छात्र छात्राएं हैं उनके खाते में ही पैसे भेजे जाएंगे। तो अगर आपका भी अटेंडेंस नहीं है 75% तो अब आप स्कूल जाइए, पढ़ाई करिए और अपने अटेंडेंस को 75% करिए। तो आज नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई थी और ऐसा कहा जा रहा है कि जब भी चुनाव सामने आते हैं तो नीतीश कुमार सौगात पर सौगात देने लगते हैं ताकि जो वोटर्स हैं वो उन्हें उनके पक्ष में वोट दे। और इसको लेकर लगातार सियासत भी चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार जब उठते हैं सुबह तो कभी ट्वीट करके सौगात देते हैं, तो आज तो कैबिनेट की बैठक करके एक साथ 36 एजेंडों पर मोहर ही लगा दी गई। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है वो हम आपको बता देते हैं। आज कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें छात्रवृत्ति को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य के सरकारी गैर सरकारी सहायता प्राप्त अनुदानित अल्पसंख्यक सहित माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं एवं 10वीं के छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका बालक छात्रवृत्ति योजना के लिए 75% उपस्थिति जरूरी कर दी गई है। इसी आधार पर छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 को भी स्वीकृति दे दी गई है। तो वैसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं और सोचते हैं उन्हें छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा, तो ये खबर उनके लिए है। अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं, आपका अटेंडेंस 75% नहीं है, तो अब आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो अब आप स्कूल जाइए, पढ़ाई करिए, तब इस योजना का लाभ मिलेगा। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास।
दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री